वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। तो पहले जो 10 क्वेश्चन है इसका एक वेन डायग्राम जो का है, यानी कि जो रिलेशनशिप को जो आपस में किस तरह से कनेक्ट है वो दर्शाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि वियना है, यूरोप है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, वियना है, यूरोप है, न्यूजीलैंड है। इन तीनों को किस वेन डायग्राम के थ्रू हम देखिए दर्शाएंगे। तो आप देखिए यूरोप क्या है, एक महादेश है। ठीक है, यूरोप क्या है, एक महादेश है। यूरोप क्या है, एक महादेश है। और वियना देखिए कैसे यूरोप कनेक्टेड है इन दोनों से, ये आपको देखना है कि यूरोप जो है ये किससे कनेक्टेड है, वियना से कनेक्टेड है। क्योंकि यूरोप के अंदर जो एक देश है वियना, ठीक है ना, वियना जो है ये किसके अंदर है, यूरोप के अंदर है। यूरोप क्या है, एक देशों का समूह है जिसके अंदर एक देश है और उस देश के अंदर एक सिटी है वियना। ठीक है, तो यूरोप जो है ये क्या है, वियना का एक महादेश है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि वियना जो है यूरोप महादेश के अंदर जो है एक शहर है। लेकिन न्यूजीलैंड जो है ये यूरोप से कनेक्टेड नहीं है। न्यूजीलैंड जो है क्या है, अलग है। ठीक है, यानी कि वियना एक यूरोपियन कंट्री है लेकिन न्यूजीलैंड का यूरोप से संबंध नहीं है। चूंकि वियना जो है यूरोप के अंदर है इसलिए जो है वियना से भी कोई संबंध नहीं है। तो ये कैटेगरी हो गया, इस कैटेगरी के अंदर जो है वियना आता है और न्यूजीलैंड एक लैंड अलग है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए ये वाला इस तरह करके डायग्राम है। ये कब होगा, जब तीनों अलग अलग होगा। जब तीनों जो है अलग अलग होगा, मान लीजिए कि आपका फॉर एग्जांपल कैट दिया है। कैट के बाद जो है अगर आपका दिया रहता है क्या, कैट के बाद जो है आपको पैरॉट दिया रहता है। ठीक है, एग्जांपल है, पैरॉट दिया है और फिर टाइगर दिया है। अगर ये तीन इस तरह दिए हैं, देखिए कैट, पैरॉट और टाइगर क्या है, जानवर है। तीनों एक जानवर है और एक पक्षी है। ठीक है, तो ये तीनों के बीच में क्या संबंध है, ये तीनों अलग अलग चीज है। लेकिन अगर मेरा यहां पर एनिमल दिया रहता, एनिमल दिया रहता तो क्या हो जाता कि ये अगर इसका संबंध बोले इससे, तो ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, लेकिन ये क्या है, बर्ड। तो एनिमल क्या होता है, एक कैटेगरी हो जाता बड़ा और इसके अंदर जो है कैट होता और ये टाइगर हो जाता। लेकिन पैरॉट जो है मेरा क्या हो जाता, अलग हो जाता, इस टाइप से बनता। ठीक है, तो अगर आपका ये नहीं दिया है, एनिमल नहीं दिया है, कैट, पैरॉट और टाइगर है, तो ये तो एनिमल है लेकिन कैट के अंदर ना तो टाइगर आएगा ना पैरॉट आएगा, ये तीनों अलग अलग चीजें। तो ए का जो है एग्जाम्पल बन जाता है ये। ठीक है, ए का अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो ए का एग्जाम्पल इस तरह से होता। ठीक है, अगर हमको सी का एग्जाम्पल बोला जाए कि सी डायग्राम को किस तरह से, क्या है कि एक कोई है उसके ऊपर वो है, उसके ऊपर जो है क्या है, वो है। जैसे मान लीजिए क्या है कि मेल है, मेल है। ठीक है, और ये मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, मेल है और फादर है। ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होता है मेल आता है, मेल और फीमेल दोनों आता है, बट यहां पर मेल है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर आएगा। और चूंकि मेल है तो मेल के अंदर ही मेरा क्या आता है, फादर आता है। ठीक है, तो ये वाला इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, इसका एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो ऐसा जो दोनों थोड़ा थोड़ा हो। देखिए सिंगर बोलेगा, मान लीजिए कोई सिंगर है, सिंगर एग्जाम्पल लीजिए, या फादर ले लीजिए, मदर ले लीजिए, इस टाइप का एग्जाम्पल होगा, या मेल ले लीजिए, फीमेल। तो सिंगर जो है ये बीच वाला होगा क्योंकि थोड़ा सा सिंगर जो है ये मेल फादर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये जो है सिंगर
मदर भी हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए मदर है, डॉक्टर्स है, होमोसेपियंस है। मदर है, डॉक्टर, होमोसेपियंस है। तो आप देखिए होमोसेपियंस के अंदर जो है मदर आएगा। होमोसेपियंस क्या है? ठीक है, ये मनुष्य का नाम है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस क्या है? एक कैटेगरी हो गया, होमोसेपियंस एक कैटेगरी हो गया। इसके अंदर जो है मदर आएगा, इसके अंदर जो है मदर आएगा। अब डॉक्टर की बात क्या करें, तो डॉक्टर भी जो है होमोसेपियंस के अंदर ही आएगा। ठीक है, डॉक्टर भी क्या आएगा? होमोसेपियंस के अंदर आएगा। ये दोनों होमोसेपियंस के अंदर आएगा। इसमें देखिए ये कैटेगरी है और मदर और डॉक्टर क्या है? इसके पार्ट है। ठीक है, दोनों होमोसेपियंस है तो दोनों आएगा। लेकिन अब इसका इसका रिलेशन हम देख लिए, इसका और इसका रिलेशन देख लिए, लेकिन मदर और डॉक्टर के बीच में रिलेशन क्या होगा? बताइए, मदर और डॉक्टर के बीच में क्या रिलेशन होगा? कि कुछ मदर जो होगा, सभी मदर तो डॉक्टर नहीं होती है, कुछ मदर जो है डॉक्टर होती है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोनों जो है होमोसेपियंस के अंदर आ गया। तो होमोसेपियन और मदर का रिलेशन बन गया, यहाँ पर होमोसेपियन और डॉक्टर का बन गया। लेकिन मदर और डॉक्टर के बीच में रिलेशन यही होगा, ठीक है, कि कुछ मदर डॉक्टर ही होता है। अगर हम ऐसे दे दें, मदर हो गया और डॉक्टर ऐसे दे दें, तो क्या सभी मदर डॉक्टर हो सकती है? ऐसा तो ये नहीं है, और भी कई प्रोफेशंस होते हैं। इसलिए कुछ मदर जो है डॉक्टर हो सकता है एंड कुछ डॉक्टर मदर भी हो सकता है, वाइस वर्सा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इनर्ट गैसेस, क्लोरीन, हीलियम। इनर्ट गैस किसको बोलते हैं? जो नॉन रिएक्टिव गैस होता है। इनर्ट गैस किसको कहते हैं? नॉन रिएक्टिव गैस होता है। और ये नॉन रिएक्टिव होता है एंड क्या होगा? स्टेबल होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसका जो है आउटर इलेक्ट्रॉन में, आउटर जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पूरे फुल होते हैं। देखिए, कोई भी गैस तभी एक्टिव होगा, रिएक्शन करता है, जब उसके में जो है बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन वो चाहता है, ठीक है, वहां पर आते हैं, इसलिए वो जो है रिएक्ट करना चाहता है। कुछ कमी होगा तभी ना दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। वो अगर पूरा सेटिस्फाई होगा, स्टेबल होगा, तो क्यों रिएक्ट करेगा? ठीक है, तो ये तो साइंस की पार्ट हो गई। तो इनर्ट गैस में जो आता है, यानी कि नॉन रिएक्टिव में जो आता है, एक क्या हो गया? हीलियम हो गया, फिर नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टन हो गया। ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं? इनर्ट गैस होते हैं। अब देखिए इनर्ट गैस जो है, अब बोल सकते हैं ये दोनों जो है क्लोरीन और हीलियम क्या है? दोनों गैस है। ठीक है, सिर्फ अगर गैस देता, मान लीजिए अगर सिर्फ अगर गैस देता और क्लोरीन देता और हीलियम देता, ठीक है, तो अगर हम गैस के साथ नेक्स्ट दो का रिलेशन बोले तो ये भी क्या है? गैस है, और ये भी क्या है? गैस है। इसलिए इस तरह से हो सकता था। अगर ये गैस होता तो ये वाला गैस है और ये क्लोरीन हो जाता और ये क्या होता? हीलियम होता। ठीक है, इस तरह होता। लेकिन जो है यहां पर आपका इनर्ट गैस दिया है, एक स्पेशल टाइप का गैस है जो रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव। अगर गैस बोलते हैं तो केवल ये रिएक्टिव भी हो सकता है, नॉन रिएक्टिव भी हो सकता है, यानी दो सभी टाइप के गैस जो है इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां दिया है ऐसा गैस जो क्या है? नॉन रिएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है। तो यहाँ एक ही टाइप का गैस है, कौन? हीलियम, क्योंकि ये हमने बताया जो ग्रुप है। लेकिन क्लोरीन क्या है? क्या क्लोरीन जो है ये रिएक्टिव गैस है, ये इनर्ट गैस के अंदर नहीं आता। तो इनर्ट गैस अगर बोले तो इनर्ट गैस ये हो गया, और इसके अंदर जो होगा ये केवल आएगा कौन सा? आपका हीलियम आएगा। तो इससे जो है केवल हीलियम का रिलेशन है। ठीक है, क्लोरीन का इनर्ट गैस से रिलेशन नहीं है।
और ना चूंकि इनर्ट गैस से नहीं है और हीलियम इनर्ट गैस के अंदर है और क्लोरीन का इनर्ट गैस से संबंध नहीं है तो हीलियम से भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा Cl क्लोरीन। तो ऐसा करके इसका जो है रिलेशनशिप बनेगा। तो ये कहां पर है, ये पहला वाला हम देखिए दिया है। इसका एग्जांपल अगर बोले सिर्फ गैस रहता, ये इनर्ट ना रखे तो ये हो सकता था, ठीक है। और इन दोनों के एग्जांपल तो हम पहले दे दिए, आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि क्लर्क है, मेल है और परमानेंट एम्प्लॉय है। देखिए क्लर्क मेल, तो क्लर्क और मेल में आप रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं। क्लर्क और मेल में क्या है कि क्लर्क होगा तो क्लर्क आपको पता है कि वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन फीमेल का तो यहां नहीं दिया है। यानी कि कुछ क्लर्क क्या हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों होगा यानी कुछ ही मेल तो क्लर्क होगा, तो क्लर्क और मेल के बीच में ऐसा रिलेशन होगा, ठीक। और कुछ क्लर्क का मेल के साथ तो रिलेशन निकल गया और परमानेंट एम्प्लॉय के साथ। देखिए क्लर्क जो है अगर परमानेंट भी होता है, नॉन परमानेंट भी हो सकता है, अडॉक बेसिस पर भी रखा जा सकता है, इसलिए क्लर्क क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अब मेल और परमानेंट एम्प्लॉय के बीच में क्या होगा कि वही बात हो सकता है कि सभी परमानेंट एम्प्लॉय जो हैगा मेल होगा क्या, फीमेल भी हो सकता है। यानी कुछ मेल जो है परमानेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। यानी ये वाला जो हम इस तरह बनाए, इसको इस तरह ना बना के हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से बना देंगे, ठीक है, इस तरह से बना देंगे। जो कलर के साथ भी कुछ का रिलेशन बनाएगा और मेल के साथ भी जो है कुछ का रिलेशन बनाएगा, परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशन बनेगा इसका, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल आप बोलिएगा, ये तो हो गया, अगर इस टाइप का एग्जांपल बोला जाए तो ये देखिए ये वाला पार्ट जो आपस में क्या, कुछ वाला है। तो मान लीजिए कि मेल दे दिए, फादर दे दिए कि कुछ मेल जो है फादर है और यहां जो है कुछ अलग चीज देंगे, मदर देंगे। अब देखिए मदर का जो है कुछ मेल फादर हो सकता है लेकिन मदर का मेल भी तो नहीं हो सकती है, मदर तो मेल होता ही नहीं है तो इसलिए अलग हो गया, और मेल फादर भी नहीं हो सकता इसलिए ये अलग हो गया। तो इसका एग्जांपल इस तरह हो सकता है, ठीक है। इंडोनेशिया, एशिया, बांग्लादेश। अब देखिए यहाँ इंडोनेशिया है, एशिया है और बांग्लादेश है। तो आप देखिए ये क्या है, कॉन्टिनेंट है यानी कि महादेश है। एशिया क्या है, एक महादेश है। तो एशिया जो एक महादेश है और इंडोनेशिया का संबंध क्या है कि एशिया के अंदर जो होता है इंडोनेशिया आता है, ठीक है, एशिया के अंदर इंडोनेशिया आता है। और इंडोनेशिया और बांग्लादेश में, अब देखिए पहले बीच के साथ निकालिए, तो ये क्या है आपका, एशिया जो है इंडोनेशिया है, ठीक है, एशिया के अंदर जो है इंडोनेशिया आता है। एशिया एक महादेश है और इंडोनेशिया जो है एशिया का एक हिस्सा है, देश है। बहुत सारे देशों के ग्रुप को जो है एशिया महादेश में बांटा गया है, तो ये एशिया महादेश के अंदर आता है। अब इसका संबंध हो गया। अब एशिया और बांग्लादेश में क्या संबंध है, बांग्लादेश भी जो है एशिया के अंदर आता है, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। अब इंडोनेशिया और बांग्लादेश के बीच में क्या संबंध है, ये दोनों देश हैं लेकिन आपसी में तो संबंध करने का कुछ है नहीं, तो ये दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। इंडोनेशिया बांग्लादेश जो है दो अलग अलग देश हैं, इसलिए इसमें जो है हम संबंध नहीं कर सकते, तो इस तरह करके होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है।
अब यहां पर देखिए ग्रेजुएट है, पेंटर है, टीचर है। ग्रेजुएट है, पेंटर है, टीचर है। तो ग्रेजुएट का पेंटर के साथ रिलेशन निकालिए। क्या सभी ग्रेजुएट पेंटर होंगे? ऐसा तो जरूरी नहीं है, कुछ ग्रेजुएट पेंटर होगा, कुछ ग्रेजुएट का अलग अलग प्रोफेशन होगा। तो कुछ ही ग्रेजुएट जो है ये क्या है, पेंटर है। कुछ ही ग्रेजुएट क्या है, पेंटर है। तो कुछ वाला रिलेशन देखिए दो ही से हम देखते हैं, इसमें भी नहीं है, ये तीनों अलग अलग है, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो पेंटर का टीचर के साथ वही रिलेशन है। सभी टीचर क्या पेंटर है क्या? नहीं है, कुछ ही टीचर मेरा पेंटर है। तो कुछ टीचर जो है पेंटर है, तो कुछ टीचर क्या है, पेंटर है। आप इस तरह कर दिया और इसको करेक्ट आंसर मार दिए। तो अभी जो है केवल ग्रेजुएट और पेंटर के बीच में रिलेशन निकाले और पेंटर और टीचर के बीच में रिलेशन निकाले हैं। आप जो है ग्रेजुएट और टीचर के बीच में तो रिलेशन निकालिए। ग्रेजुएट और टीचर के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो उसी तरह कुछ ग्रेजुएट ही क्या है, टीचर। तो कुछ ग्रेजुएट टीचर है। तो ये वाला जो होगा कैसे, इस तरह बनाने से अच्छा होगा। अब ग्रेजुएट टीचर अलग अलग है और कुछ पेंटर टीचर भी आपको दिखाना है, तो इससे बेहतर है कि आप जो है इसको ऐसे ना करके आप क्या कीजिए, ऐसे कीजिएगा, यहां पर दीजिएगा टीचर को। तो देखिए कुछ ग्रेजुएट टीचर भी हो गया, कुछ पेंटर टीचर भी हो गया। तो देखिए उस कंडीशन में ये वाला मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए ध्यान रखना है कि तीनों के बीच में आपको जो है रिलेशन निकाल लेना है अच्छी तरह से। तो ये भी नहीं होगा, आपका जो होगा क्या होगा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। मिजोरम, मणिपुर, इंडिया। तो आप देख सकते हैं मणिपुर और मिजोरम क्या है, दोनों नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तो रखा और नहीं है। मिजोरम और मणिपुर है। तो मिजोरम और मणिपुर में क्या है कि दो अलग अलग जो है, मिजोरम मणिपुर है, दो अलग अलग क्या है मेरा स्टेट्स हैं। और इन दोनों का बीच रिलेशन हो गया। अब मिजोरम जो है ये इंडिया के अंदर आता है, मिजोरम जो है ये इंडिया के अंदर आता है, मणिपुर भी जो है ये भी इंडिया के अंदर आता है। तो ये दोनों जो है इंडिया के अंदर आता है, तो इस तरह करके हम इंडिया बना देंगे। तो ऐसा रिलेशन है। तो कहां पर है, ये वाला है। नेक्स्ट आते हैं, स्टेशनरी है, पेन है, नीब है। तो स्टेशनरी और पेन के बीच में क्या है कि स्टेशनरी जो होता है, देखिए ये जो है स्टेशनरी जो है में बहुत सारा सामान आता है, स्टेशनरी में बहुत सारा सामान आता है। पेन भी जो है उसमें से एक है। तो पेन जो है स्टेशनरी के अंदर आता है। पेन जो होगा, सभी पेन जो है स्टेशनरी होते हैं, सभी पेन क्या होगा, स्टेशनरी होगा, इसलिए स्टेशनरी के अंदर आएगा। अब पेन और निब में क्या होगा कि निब जो है पेन का एक जो है ग्रुप है, सभी पेन में जो होता है निब हो सकता है, ये होगा निब होगा ऐसे करके। ठीक है, सभी निब क्या है, सभी निब जो है ये पेन में है। ठीक है, तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। फीमेल हो गया, मदर्स हो गया, फादर हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपको दर्शाया था। ठीक है, वहां हमने जो है मेल, फादर और मदर दिया था, मेल दिया था, फादर दिया था और मदर दिया था। तो कुछ जो है मेल क्या है, फादर है, कुछ मेल क्या है, फादर है, क्योंकि सभी फादर जो है, सभी फादर जो होंगे मेल होंगे। ऐसे भी हो सकते हैं कि सभी फादर जो होंगे मेल होंगे, ये तो कंफर्म है। कुछ मेल फादर है, कुछ मेल जो है फादर नहीं होंगे, लेकिन सभी फादर जो होंगे, सभी फादर जो होंगे वो क्या होंगे, मेल होंगे। इस तरह से भी निकल सकता है। तो सभी फादर मेल होंगे, तो हम कह सकते हैं, इससे भी तो कह सकते हैं कुछ मेल जो है फादर है, कुछ मेल क्या है, फादर है। ये दोनों हो सकता है।
ठीक है, दोनों हो सकता है कि कुछ मेल फादर होगा या सभी फादर जो होगा मेल होगा। इस तरह से आप सिलोजिज्म में हमने पढ़ा है कि इस तरह से रिलेशन होगा तो कुछ मेल क्या होगा, फादर होगा। तो आपको देखना है किस तरह से बनाया गया। और ये जो है मदर जो है क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मदर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है मेल है, ये मदर है। तो जिस किस तरह से दिया आप देखिए, ये जो मदर है यहाँ पर तो अलग ही होगा ना, अलग ही होगा। तो इसी तरह यहाँ पर जो है क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर क्या है, सभी मदर, सभी फीमेल क्या हो सकते हैं, सभी मदर जो होंगे वो फीमेल होंगे। ऑल मदर्स आर फीमेल, ऑल मदर्स आर फीमेल। ठीक है, ऑल मदर्स आर फीमेल। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि कुछ फीमेल जो होगा ये मदर होगा। और यहाँ फादर है तो फादर जो होगा अलग ही होगा, फादर क्या होगा, अलग होगा। फादर अलग होगा। तो देखिए इसमें किस टाइप से दिया है आपका, जो है यहाँ पर देखिए इस टाइप भी है, इस टाइप भी है। इस टाइप में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी, इन दोनों में से यहाँ पर कौन सा दिया है, ये वाला दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। वर्ल्ड, एशिया, नेपाल, क्या दिया गया है, वर्ल्ड है, एशिया है, नेपाल है। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड है, वर्ल्ड का एशिया के साथ क्या रिलेशन है कि एशिया महादेश जो होता है पूरा विश्व के अंदर है। ठीक है, ये तो आसान है ना। ये वर्ल्ड है, उसके अंदर एशिया है और एशिया के अंदर जो है नेपाल क्या है, एक देश है। नेपाल कहाँ है, एशिया के अंदर ही है। तो नेपाल एक देश है, तो कहां पर होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, डाइस का सवाल है। डाइस में कितना फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और एक बात आप याद रखिए, जो अपोजिट फेस होता है, अपोजिट फेस जो होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा, अगल बगल नहीं होगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या हो गया कि अगल बगल वाला अपोजिट फेस भी नहीं होगा। तो आपको यहां पर क्वेश्चन में 3 के विपरीत निकालना है। ठीक है, 3 के विपरीत निकालना है। तो एक बात याद रखिए, जो अगर एक फेस कॉमन है और तीनों जो है अलग अलग, आपको देखिए यहां पर दिया गया है स्थिति, किन्हीं 2 फेस में आपको देखना है। तो आपको विपरीत निकालने के लिए फेस जो है कॉमन फाइंड आउट होना जरूरी है। अगर कॉमन नहीं होगा तो आप क्या अपोजिट निकाल सकते हैं, क्या नहीं। अगर एक फेस अगर कॉमन हुआ, वन फेस अगर कॉमन हुआ, एक पलक अगर कॉमन हुआ, ठीक है, केवल एक पलक जो है वो कॉमन होगा, तो हम क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट से चलेंगे, क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, और अगर 2 फेस कॉमन हुआ तो तीसरा जो है ऑटोमेटिक आपस में क्या होगा, विपरीत होगा। याद रखना, अगर 2 फेस कॉमन हो गया, मान लिए ये फेस और ये फेस कॉमन रहता, ठीक है, ये फेस और ये फेस जो है कॉमन रहता, और ये फेस और ये फेस कॉमन रहता, मान लीजिए यहां भी 3 रहता, कॉमन है। तो 2 फेस देखिए कॉमन है, तो 6 और 4 जो है ऑटोमेटिक क्या होता, कॉमन होता। ठीक है, अपोजिट होता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आपको अगर देखना है, पहले 2 को देखते हैं। हमने कहा कि अगर, हमने क्या कहा कि अगर जो है कॉमन नहीं है तो अपोजिट नहीं निकलेगा। तो इन दोनों से आपको 3 का अपोजिट निकालना है। देखिए इन दोनों में कॉमन है क्या, बिल्कुल है, 1। तो इन दोनों से अपोजिट निकलेगा, तो कॉमन क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे आपका, तो ऐसे करके घड़ी का दिशा आया, यहां से ऐसे करके घड़ी का दिशा आया। तो पहले वाले में देखिए क्लॉकवाइज में 1 के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 6 है। यहां भी देखिए 1 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 1 के बाद 6 है, और इसके बाद क्या है फिर आपका 4 है। ठीक है,
तो ये क्लॉकवाइज चल के लिखे, तो हम कह सकते हैं कि 3 का कॉमन जो है, हम क्या कर सकते हैं कि जो 3 का कॉमन है वो सॉरी विपरीत क्या है, 5 है, और 6 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। 3 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 4। आपका 3 का ही बोलता है तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। अब आपको 1 का अगर विपरीत निकालने को बोलता, ठीक है, तो 1 के नीचे तो 1 है, तो कैसे विपरीत निकालेंगे? तो जो कॉमन होगा उसका विपरीत निकालने के लिए आपको जो यहां पर नहीं दिख रहा है वो देना होगा। 6 फेस होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 भी है, 3 भी है, 4 5 6, 2 है क्या, नहीं है। तो 1 का विपरीत अगर पूछता तो क्या होता, 2 होता। अब कहीं भी लीजिए, किन्हीं भी 2 कंडीशन को लेंगे तो वही मेरा निकलेगा। जैसे इसका तो हो गया 2 का 1, तो 3 का क्या हो गया, 5 हो गया। अब अगर हम ये दोनों ना लेके इन दोनों से निकालना चाहें तो देखिए यहां भी एक कॉमन है, क्या, 5 हो गया, 5 हो गया। अब 5 से आपको जो है कैसे चलना है, ऐसे करके चलना है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलना। तो यहाँ 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ 5 हो गया, फिर कितना हो गया, ऐसे करके चलना है, सॉरी 5 से जो है 5 से चलना है, यहां से नहीं चलना है, 5 से जो है घड़ी के जो कॉमन होगा उससे जो है घड़ी के दिशा में चलना है। तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 4 का 6, 1 का हो गया 2, तो 5 का मेरा कितना बोलेगा, तो कितना हो गया, जो नहीं दिख रहा है कौन, 3 नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 3, 3 का विपरीत। तो 3 और 5 आपस में क्या होगा, विपरीत होगा। किसी से निकालिए वही आंसर निकलेगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति जो है ई पार्क के सम्मुख एक बेंच पर जो है बैठा हुआ है, ठीक है। 5 व्यक्ति जो है पार्क के सम्मुख एक बेंच पर जो है बैठा है। डी जो है सी के दाएं बायां जो है दूसरा है, ठीक। सी के दाएं दूसरा, मान लीजिए कि कुछ भी नहीं दिया है तो लेफ्ट इधर मानते हैं, राइट इधर मानते हैं, ठीक। अब जो है सी के दाएं बाएं दूसरा, तो बाएं इधर चलेंगे तो एक मान लीजिए सी है, तो 1 2 दूसरा, ये कौन है, डी हो गया। लेकिन बी का ठीक दाएं, तो लेकिन किसके लिए, बट, तो किसके लिए, पहले वाले के लिए। यानी यहां 2 स्टेटमेंट, जैसे डी जो है सी के दूसरा बाएं बैठा हुआ है, लेकिन बी का ठीक दाएं है, यानी कि 2 स्टेटमेंट, लेकिन किसके लिए, पहले के लिए। जैसे यहां पर सी और डी है, तो पहला कौन है, डी है, तो डी के लिए। या 2 स्टेटमेंट क्या है कि डी जो है सी के लेफ्ट में दूसरा है, और डी जो है बी के ठीक दाएं बगल में बैठा हुआ है, यानी कि राइट साइड में जो है बी के राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन बी का ठीक दाएं है, तो बी का ठीक दाएं होने के लिए बी को यहां देना होगा, देखिए तभी ये राइट साइड में होगा, दाएं होगा। यदि ई बेंच के अंतिम बाईं ओर बैठा है और बी के बगल में बैठा है, और भी किसके लिए, फर्स्ट के लिए, ई के लिए ही है। ई जो है बेंच के अंतिम बाएं ओर बैठा है, तो 5 व्यक्ति है ना, ठीक है। तो देखिए 5 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति अभी है, तो एक अगर इधर हम दे दिए तो 5 व्यक्ति हो गया। अब ई को जो है बेंच के बाईं ओर बैठाना है, अंतिम है तो इधर ही देना होगा ना। मान लीजिए इधर देते तो अंतिम बी हो जाता, तो आपको बाएं अंतिम पे बाएं ओर कौन रखना है, ई रखना है, तो 5 लोग हो गया, बचा कौन, ए, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए का सही स्थान क्या है। ए का सही स्थान बोले तो ये तो मेरा हो गया लेफ्ट से, और ये हो गया राइट से। तो लेफ्ट से बोलेगा तो ये क्या है, सी के तुरंत बाईं ओर जा रहा है, सी के तुरंत बाएं, लेकिन तुरंत इमीडिएट राइट तो नहीं है। लेफ्ट ऑफ सी है क्या, नहीं, ये सी के राइट में है, तो राइट ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है। यहां भी देखिए क्या है, लेफ्ट ऑफ डी भी दे दिया है, डी के लेफ्ट में तो है नहीं, डी के कहां है, राइट है,
इसलिए गलत हो गया। राइट ऑफ ई ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत दूरी पर है। और लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कौन है, ए है। सी के लेफ्ट में कौन है, ए है। तो राइट ऑफ सी, सी के राइट में इधर होता, तो ये वाला भी जो होगा ये मेरा क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, राइट में जो है इधर हो जाता, सी का लेफ्ट जो होगा इधर होगा। देखिए ये भी नहीं हो गया, ये भी नहीं हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा सी के बाईं ओर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, विच टू डिजिट्स एंड साइंस कैन बी इंटरचेंज सो एज टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो यहां पर दिया गया कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सा दो अंक और चिन्ह को आपस में बदला जाना चाहिए। अंक भी बदलना और चिन्ह भी बदलना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमको सबसे पहले क्या करना होगा, भाग को टारगेट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोर्डमास का रूल लगाते हैं। ठीक है, बोर्डमास का रूल जो है इसमें बाएं साइड से दाएं साइड चलते हैं। ठीक, तो पहले क्विक आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि भाग को टारगेट करते हैं। देखिए अभी हम देख रहे हैं कि भाग जहां पर है वो क्या है कि ये वाला भाग है, तो 42 को 6 से हम पूरा पूरा भाग लगा सकते हैं। ठीक है, 42 को 6 से पूरा कट जाएगा। जब पूरा कटेगा तभी होल नंबर आएगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो फ्रैक्शन में आएगा। और भाग के बगल में अगर गुना है, 42/6, ठीक है, अगर ये कट गया तो होल नंबर आएगा। मान लीजिए कि नहीं कटता तो यहां बगल में गुना रहता और एक ऐसा संख्या रहता जो 6 से कट जाए तभी मेरा होल नंबर आता। जैसे मान लीजिए कि 41/6 है, तो अगर अभी ऐसे रहेगा तो ये क्या होल नंबर आएगा, क्या नहीं आएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। और बगल में अगर गुना रहे और यहां पर 6 से कटने वाला कोई रहे, अब देखिए ये पूरा होल नंबर आएगा। तो इस कंडीशन में अगर रहे तो होल नंबर आएगा। अगर केवल बगल में गुना ना रहे और इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं और हर बोलते हैं नीचे वाले को, और हर से ना कटे तो भी मेरा क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो हमको ध्यान यही रखना है। तो आप जैसे कि यहां भाग देखिए दिया है कि भाग को आपको चेंज करना है। ठीक है, तो पहला अगर देखते हैं तो प्लस को जो है भाग से रिप्लेस करना है और 6 को 4 से रिप्लेस करना है। तो प्लस मेरा कहां पर है, यहां पर। भाग जब यहां पर देने को बोलता है और यहां पर जो है आपको प्लस देने को बोल रहा है, तो देखिए 9 और 42, 9/42 जो है ये आपस में भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, यानी कि फ्रैक्शन में होगा। और यहां आपको 17 लाना है, यानी कि होल नंबर लाना है। तो ये जो है फ्रैक्शन में आएगा, यानी कि पॉइंट में आएगा, क्योंकि 42 से 9 को भाग नहीं दे सकते। और इसके बगल में देखिए कोई गुना भी नहीं है जो कि 42 से यहां पर कट जाए कि ये होल नंबर आ जाए। इसलिए पहला वाला तो मेरा आंसर क्या होगा, नहीं होगा। पहला वाला आंसर जो है कभी नहीं होगा, क्योंकि ये होल नंबर हमको लाना है। ठीक है, इस बेसिस पे हम करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं, फिर भाग वाला यहाँ है 7 और 5, माइनस को भाग करना है। ये देखिए यहां अगर भाग देंगे और बगल में तो मेरा गुना भी नहीं है, यानी 25/9 हो गया, ये भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भी कटेगा नहीं। ठीक है, कटेगा क्या, कभी नहीं कटेगा। अब देखते हैं ये वाला 9 और 6 को, तो इन दोनों में आपको जो है चेक करना होगा। आपको किसको करना होगा, 9 और 6 को रिप्लेस करना होगा। प्लस के जगह में गुना और गुना के जगह में प्लस करना होगा। 9 और 6 को रिप्लेस करना होगा, यानी यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ 25 हो गया, यहाँ माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया, 42 हो गया, यहाँ भागा हो गया 9। अब देखिए 42/9 यहाँ भी आ गया। ठीक है, 42/9 आ गया।
अब ये देखिए आपस में कटेगा नहीं, 42/9 कटेगा नहीं, लेकिन बगल में गुना है तो गुना देखिए 6 भी है, लेकिन ये पूरा पूरा इसको काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। देखिए अगर आप देखिएगा तो 42/9 ये क्या हो गया, 14 तिया 42, 3 तिया 9। अब देखिए ये पूरा पूरा काट रहा है ना, तो ये जो है होल नंबर हो रहा है, इसलिए आपको इसको चेक करना होगा। और प्लस का क्या हो गया, 7 हो गया। अब बोर्ड मास का रूल यहाँ निकालिएगा तो यहाँ कितना होगा, ये वाला अगर पूरे देखेंगे तो ये कितना हो गया, 14 तिया 42, 3 तिया 9, यानी कि 14 दूनी यहाँ पर कितना हो गया, 28 हो गया। और 25 माइनस 28 प्लस 7, तो 25 प्लस 7 कितना हो गया, 32। और 32 में अगर 28 माइनस कर रहे हैं तो देखिए कितना हो जा रहा है, 4 बज रहा है। आपको लाना है कितना है, 17 लाना है। ठीक है, 17 लाना है। तो आपको जो है ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 2 और 5 को आपस में क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अच्छा यहाँ पर 2 और 5 तो है ही नहीं, 2 और 5 तो है ही नहीं। यहाँ पर भाग अगर देते हैं, भाग और गुना को देखिए, भाग और गुना को आपस में रिप्लेस करते हैं तो 42 गुना 6/7। ठीक है, देखिए 42। अब इसको अगर करते हैं तो 7×6 = 42 होता है 36। 2 और 5 को, यानी कि 2 और 5 को रिप्लेस करते हैं तो 5 2 हो गया, आपस में रिप्लेस किए। और ठीक है, -9 प्लस 42 गुना 6/7। अब इसको चेंज किए तो कितना हो गया, 36। तो 52 हो गया और -9 प्लस 36 17 आएगा। ये कैसे हो गया भाई, 5 और 2 को रिप्लेस करेंगे, यहाँ देखिए भाग और माइनस को रिप्लेस करना है। इसको करना है भाग और माइनस को, ये हो गया भाग। 1 मिनट, इसको आप चेक कीजिए क्योंकि यहाँ 2 और 5 को भी रिप्लेस करने को बोल रहा था। ठीक है, देखिए ये भी नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी चेक कर लिए क्योंकि इधर का भी था। ये भी नहीं होगा और ये भी जो है नहीं हो रहा। अब इसको चेक कीजिए तो भाग और माइनस को, ये देखिए भाग दे दिए यहाँ और यहाँ माइनस दे दिए, भाग और माइनस दे दिए। यहाँ 5 और 7 को आपस में रिप्लेस करना है। 5 यहाँ पर, इसमें 7 दीजिए, 2 का 2 दीजिए, यहाँ पर जो है 5 दे दीजिए। 5 गुना 6/42। ठीक है, भागा 42 और 9 को 9 दीजिए। अब देखिए बोर्ड मास का रूल लगाइए और यहाँ भागा और माइनस को जो है करना है। तो यहाँ भाग के जगह में आपको क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, भागा और माइनस को करना है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा। तो बोर्ड मास का जब रूल लगाएंगे तो ये क्या हो गया, भाग का काम होगा पहले 3 और गुना का फिर उसके बाद, गुना का उसके बाद तो ये हो गया 30। तो 3 + 42 - 30, 3 + 42 - 30, तो ये कितना होगा, 45 होगा। 45 में 30 चला जाएगा तो कितना होगा, 15 होगा। 17 तो आ ही नहीं रहा है, इस क्वेश्चन में गलत है क्या? देखिए यहाँ पर 5 और 7 को जो है रिप्लेस करना है तो 5 के जगह में 7 दे दिए। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर
5 और पहले तीसरा कोई चेक करते हैं। 5 और 7 को रिप्लेस करना है तो यहाँ दे दिए 7 और यहाँ दे दिए 5। और किसको रिप्लेस, माइनस और भागा को रिप्लेस करना है तो यहाँ भाग दे दिए और यहाँ पर माइनस दे दिए। यहाँ 2 का आपका 2 निकाल दिए, 9 दे दिए प्लस 42 दे दिए, प्लस 42 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, 6 गुना दिए तो ये कितना हो गया, 3 हो गया और ये क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 45 और माइनस 30 तो हो गया कितना, 15। अभी इसमें जो है इसको भी माइनस करना है, रिप्लेस करना है यहाँ 5 से, तो ये क्या होगा, आपको 15 लाना है ना, क्योंकि 7 को 5 से रिप्लेस करना था इसलिए इसको भी है 15 लाना होगा। तो यही मेरा जो है देखिए करेक्ट आंसर हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। इसको जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाना है। ठीक है, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाने के लिए जो है आपको क्या करना होगा कि जितना भी जो है कॉमन है, जो डायरेक्टली जो है स्टेप बाय स्टेप कॉमन होना चाहिए, छोड़ छोड़ के नहीं। ठीक है, रेगुलर कॉमन होना चाहिए। जैसे देखिए आ रही है, यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, आ रही है। फिर देखिए उसके बाद जो है एल भी है, एल भी है, एल भी है, एल भी है, एल भी है। ए देखिए सब में है, ए सब में है। फिर टी 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 देखिए सब में है, टी टी तक जो है देखिए सब में है। ठीक है, टी टी जो है सब में है। देखिए आई भी है, यहां भी आई है, लेकिन देखिए यहां पर ई, अगर एक में भी उसका पोजीशन चेंज हो गया ना, अगर जैसे आई है किसी एक में भी हो गया तो उसके जो कॉमन है सब में कॉमन है उतना ही देख लेंगे। जैसे आर ई एल ए टी, ये जो 5 अक्षर है देखिए सब में क्या है, कॉमन है, आर ई एल ए टी, आर ई एल ए टी। तो जितना अक्षर सब में कॉमन होगा और रेगुलर कॉमन होगा, एक लाइन में कॉमन होगा, उसी को हम हटाएंगे। अब आपको क्या है कि एग्जाम में क्विक आंसर निकालना है, आपको सब सॉल्व कीजिएगा तो टाइम लगेगा। तो कैसे करके करना है तो देखिए, तो यहां पर जो है नेक्स्ट वाला देखेंगे जो कॉमन हो गया आई है, यहां पर देखिए क्या है ई है, यहां पर देखिए क्या है बी है, यहां पर क्या है फिर आई है और यहां पर देखिए फिर आई है। ठीक, तो अगर आपको देखिएगा तो ये जो है ये डिक्रीजिंग में भी दे सकता है। शब्दकोश जो है बड़ा से छोटा की ओर जा सकता है, छोटा से बड़ा की ओर भी जा सकता है। यानी कि जैसे ए से लेके जो हम जेड तरफ भी इसको सजा सकते हैं, जेड से लेके ए तरफ भी, यानी कि जो पीछे आएगा उसको पहले और फिर बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं अगर दिया है कि इसको कैसे सजाना है, बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है, तो आपको बढ़ते क्रम में ही सजाना है, आरोही क्रम में ही जो है वो सजाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां देखिए क्या आता है, आई, एक कैटेगरी आई का हो गया, आई हो गया, 3 टाइप आई है तो आई हो गया। और इस आई के अंदर जो है 3 आएगा, 3 ठो आएगा, जो भी आएगा। फिर जो है ये अंत पे आएगा, ठीक है, अंतिम पे आएगा। आई जो आएगा ये अंतिम पे आएगा। सबसे पहले जो आएगा ये क्या आएगा, बी आएगा एबीसी में। देखिए एबीसी से ए से लेके जेड तक में पहले बी आएगा और फिर ई वाला आएगा और फिर आई वाला आएगा। तो यहां पर देखिए पहले बी वाला है तो बी वाला कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे, और ई वाला कितना है, 3 नंबर पे। ठीक है, तो 5 और 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 से स्टार्ट देखिए ये तो नहीं है इसलिए ये तो नहीं होगा। 5 से स्टार्ट देखिए ये है, लेकिन 5 के बाद 3 भी है, तो 5 के बाद देखिए 3 यहां नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 5 के बाद 2 है। अब इन दोनों में से देखिए फंसा, तो आपको जो है अब आई वाला देखना होगा। आई वाला 3 गो, तो इसका भी काम भी खत्म, इसका भी काम खत्म। तो आई वाला 3 गो है तो अब आई वाला को हम ध्यान देंगे। देखिए क्या है, आई भी यहाँ कॉमन है, यहां भी आई कॉमन है, यहां भी आई कॉमन है। तो आई कॉमन हटाने के बाद जो है यहाँ क्या होगा, बी हो गया, यहां पर क्या हो गया, ओ हो गया, यहां सर फिर भी हो गया।
तो अब V और O तीन टाइप का है। V और O में पहले कौन आएगा, ठीक है। और अगर आप पीछे से सजाइएगा तो आपको जो है क्विक आंसर मिल सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए यहां 2 है, तो फिर से अगर पहले वाला सजाइएगा, ये तो सज चुका है ना, तो फिर से दो दो को, इसलिए पीछे साइड पे अंतिम पे कौन आएगा, बी और ओ में जो है अंतिम कौन पे आएगा, बी वाला आएगा, ठीक है, बी वाला आएगा। तो यहां दूसरा वाला जो है ओ के बाद भी होता है, ओ के बाद बी आता है, तो ये तो सजेगा ही। अब बी में दोनों कौन सा आएगा, बी तक हटाए, फिर यहां तक बी तक हटाए, तो यहां पर क्या हो गया, उसके बाद देखिए ए हो गया, उसके बाद यहां पर क्या हो गया, ई हो गया। ए और ई में बोलिए पहले कौन आता है, ए और ई में जो है पहले कौन आता है, ए वाला आता है, ई लास्ट में होगा, यानी कि एक होगा और लास्ट में जो होगा मेरा 4 होगा। तो कौन सा, ये वाला आंसर हुआ, ये तो नहीं हुआ। तो अगर यहां पर देखिए अंतिम अलग अलग है तो आपको फर्स्ट भी खोजना होगा, क्योंकि दोनों टाइप का कंडीशन है, एक 4 है 4 एक भी है, ठीक है, इसलिए जैसा सिचुएशन होगा वैसा करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। If 19 July 2000 was a Wednesday, then what would be the day of the week on 15 जून 2012? तो आपको जो होगा ये पीछे चलना होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ कोड याद रखना होगा। क्या कोड हमको याद रखना चाहिए, ठीक है, मंथ का कोड आपको याद रखना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहां पर देखिए 033, तो अंत पे दीजिए 035, 033, 035, 614, 625, बस इतना। जनवरी का कोड ये हो गया। अब हमको जो है, जैसे अगर शेष फल में मान लिया कि लीप ईयर का कोड होगा, लीप ईयर का कोड होगा, ठीक है। लीप ईयर का कोड कैसे निकालेंगे कि अगर भाग दिए उसको 400 से, ठीक है, किसी भी ईयर को 400 से भाग दिए और रिमेनिंग अगर शेष फल 400 से भाग देने के बाद, क्योंकि लीप ईयर का पहचान जो है कोई भी सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से ही भाग देते हैं, और जनरल ईयर को 4 से भाग देते हैं। सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष जिसके अंत पे 200 हो, जैसे 1800, 1900, तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। इसको 400 से जब भाग देंगे तो देखिए अंतिम पे क्या आता है, रिमेनिंग अगर 0 आया तो उसका कोड 6 होगा, रिमेनिंग अगर 1 आया तो 4 होगा, रिमेनिंग अगर 2 आया तो 2 ही कोड होगा, और रिमेनिंग अगर 3 आया तो ये आएगा 0 आ गया, ठीक है। और आपको जो है वीक डेज का कोड जो होगा कैसे याद रखना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे का दिन जो होता है ये खाली दिन इसलिए 0, मंडे जो है स्टार्ट है इसलिए 1 पहला दिन, और लगातार इसको 2, 3, 4, 5, 6 कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है कि 19 जुलाई 2000, तो 19 जुलाई 2000 हो गया, यहां पर करते हैं आप 19 जुलाई अगर 2000 हो गया तो 19 का 19 लिखिए, जुलाई का कोड यहां पर देखिए कितना होता है, 6 होता है, तो 6 लिखिए। 2000, ठीक है, 2000 है तो 2000 सिंपली जो है इस तरह लिखेंगे, 2000 का कोड, तो 2000 को हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड देंगे, तो 400 से डिवाइड देखिए तो पूरा जो है कट गया, पूरा पूरी जो है कट गया, तो पूरा पूरी जब कट गया तो रिमेनिंग कितना आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 आएगा तो कोड मेरा क्या होगा, 6 होगा, बस इतना। अगर जैसे यहां पर 2000 ना होके 2015 रहता तो 2000 प्लस 15 लिखते, तो 2000 का कोड इसी तरह 6 लिखते, 15 को 15 नीचे लिख देते, और 15 में कितना लीप ईयर है वो भी लिखते। तो 15 में लीप ईयर अगर निकालने के लिए कितना होगा, आपको फिर 4 से डिवाइड देना होगा,
लीप ईयर निकालने के लिए 4 से, तो जितना टाइम खाएगा वही 4 तिया 12, 4 चौक 16 बड़ा हो जाएगा तो 4 तिया 12, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं +3 लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता अगर 2000 के साथ कुछ होता है, यहाँ 2000 तक है तो बस इतना ही हो गया। अब इसको जो है आपको 7 से डिवाइड देंगे, यहाँ भी 7 से डिवाइड देना होगा। तो देखिए अब यहाँ भी रिमाइंडर निकालेंगे, कितना रिमाइंडर हो गया, आप पूरा ऐड करके भाग दीजिए या अलग अलग भाग दीजिए। यहाँ 7 दूना 14, 19 को 7 से भाग दीजिएगा तो 7 दूना 14, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बचेगा। चूंकि 6 जो है 7 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या होगा 6 ही होगा। आप अगर 6 से भाग दीजिएगा 7 को तो 0 बाद में खाएगा, 7 0 या 0, तो रिमाइंडर कितना हो गया 6 हो गया। तो 7 से अगर छोटा हुआ तो रिमाइंडर वही होगा, यहाँ भी 6 होगा। ऐड कीजिए 6 5 11, 6 17, 17 बटे फिर 7 से भाग दीजिए क्योंकि अभी ऊपर में पूरा 7 से छोटा होना चाहिए सम। तो रिमाइंडर कितना हो गया 7 दूना 14, तो रिमाइंडर हो गया 3। जब 3 रिमाइंडर हो गया, जब 3 मेरा रिमाइंडर हो गया तो 3 का मतलब क्या होगा, उसका कोड क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यहाँ पर 3 हुआ रिमाइंडर हो गया तो मेरा 3 का मतलब क्या हो गया, अगर डेज में देखेंगे तो वेडनेसडे हो गया शुक्रवार। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपका ये जो है बुधवार दिया है, रिमाइंडर मतलब बुधवार, तो यहाँ पर जो है बुधवार है। तो अगर दूसरा कुछ यहाँ पर आता ना तो बुधवार से देखते हैं वो कितना कम है या ज्यादा है, और नीचे वाले में जो करते तो उसमें उतना कम ज्यादा कर देते। तो चूंकि बुधवार है तो जो आया है, जो यहाँ बोल रहा है वही यहाँ आया है, तो यहाँ भी जो आएगा वही उसका आंसर होगा। तो आपको जो है 15 जून करना है। देखिए यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 15 जून करते हैं, तो 15 हो गया, जून का कितना हो गया 4 हो गया, और 2012 है तो 2012 को हमने क्या बोला कि 2000 + 12 लिखेंगे। 2000 को क्या लिखेंगे 2000 + 12, तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 12 का 12 लिखेंगे और इसमें लीप ईयर कितना होगा 4 से भाग देंगे 12 को, तो 4 तिया 12 पूरा खा जाएगा +3। अब जो है 7 से इसको डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देंगे 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना हो गया 1। ठीक है, 15 को 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हो गया 1। 4 छोटा है, ठीक है 4 और 3 7, तो इसको हटा दीजिए क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा। 4 3 7 हो गया, 7 को 7 से भाग दें रिमाइंडर 0, और इसमें 0 का सम करेंगे तो 1 ही होगा। तो अब देखिए अगर हम 15 + 6 एक साथ देते, इसको ऐड करते 15 + 6 21, और 7 जो है 21 से कट जाता, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आता। 7 5 15 6 21, 7 21 रिमाइंडर 0, तो कोई भी नहीं। अब 12 आया, 12 बटे 7 हुआ, तो इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूने 14, 12 से ज्यादा होगा, 7 एकम 7, तो रिमाइंडर जो आएगा मेरा कितना आ गया 5 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 का अर्थ क्या हो गया फ्राइडे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पीयूष आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र श्रृंखला में आगे आएगा। देखिए अगर इसमें देखिएगा तो इसमें आपको इल्यूजन हो सकता है, इसलिए जो है ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, और ये जो है इस तरह से है। ये आसान, आप इसको मत भूलिए, इल्यूजन के कारण आपको ये जो है डिफिकल्ट लग सकता है। तो आप देखिएगा इस तरह का पैटर्न आपको जो है एक का संबंध तीसरे वाले से है, ठीक है, लेकिन है क्या ये इस कॉर्नर पे है, ये जो है एक्चुअल में होना चाहिए यहाँ पर इसके कॉर्नर से जो है एक ऊपर लेंगे, ठीक है, तो 1 का 3 से आएगा। तो देखिए इसका कॉर्नर जो है यहाँ पर ये बना हुआ है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से यहाँ आना चाहिए, इसके ऊपर ये आना चाहिए। फिर यहाँ पर जो इस कॉर्नर पर बना हुआ है 2 का 4 से अगर देखेंगे
तो देखिए सेम पैटर्न यहाँ दिख रहा है, तो ये कॉर्नर आना चाहिए इस कॉर्नर पे एक्चुअली, और यहाँ से इसी तरह जो है ऊपर लेंगे, तो इस पार्ट पे देखिए इसी तरह का मूव बना दिए हैं सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम। तो 1 का 3 से, 2 का 4 से, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, नेक्स्ट वाला इससे होगा, एक अल्टरनेट करके लेते हैं। तो 3 वाला जो है जब ऐसे है, ऐसे ऐसे करके है, तो इसका कॉर्नर ये होगा, और फिर क्लॉकवाइज यहाँ से देखिए घूम रहा है घड़ी के दिशा में, तो यहाँ से भी जो आपको क्लॉकवाइज घूमना होगा। तो ये पैटर्न यहाँ पर कैसा होगा, ऐसा ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खड़ा खड़ा है, ये तो खड़ा खड़ा वाला होगा नहीं, और ये इस कॉर्नर पे होगा, ऊपर वाला पर होगा नहीं, और ये जो है इस कॉर्नर पे होगा, तो यहाँ भी होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। सेम पैटर्न हो रहा है पहला का तीसरा के साथ, और कॉर्नर पे लाके उसको एक स्टेप जो है क्लॉकवाइज देखिए मूव कर दिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। इसमें जो है कितना वर्ग है, अगर हम बोलेंगे तो इस टाइप के पैटर्न में देखिए 5 वर्ग होता है, 1 2 3 4 छोटे छोटे वर्ग हुआ ना, 1 वर्ग, फिर ये वाला 2 वर्ग, और ये 3 वर्ग, और ये 4 वर्ग, एक बड़ा वाला 5 वर्ग। तो इस तरह से नहीं समझते हैं, बड़े क्वेश्चन में आप तो ऐसे नहीं कर पाइएगा। तो 1 2 1 2, ठीक है, ये 2 गुने 2 का वर्ग है। इसको घटाते जाइए एक एक करके जब तक कि एक किसी में ना आ जाए। तो इसी में एक आ गया, और यहाँ भी जो है एक आ गया, एक से नीचे एक से नीचे कभी नहीं जाएगा। तो ये गुना कीजिए तो 4, और ये का 1, तो 4 1 5, इस तरह से निकालना है आपको। ये तो बेसिक प्रोसीजर है। तो यहाँ पर कितना है, आपको स्क्वायर निकालना है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ भी 5 होगा। इस तरह करके देखेंगे, देखिए यहाँ भी जो है 5 हो गया, तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 हो गया, और ये जो है बड़ा वाला ही एक वर्ग लेंगे। ये क्रॉस वाले में तो कोई वर्ग नहीं बन रहा है, तो बड़ा वाला वर्ग एक यहाँ हो गया, और एक बड़ा वाला वर्ग क्या हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, और एक बड़ा वाला वर्ग पूरा हो गया, यानी एक ये वाला वर्ग और एक पूरा वर्ग। और एक वर्ग अगर देखिएगा ना आप, तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है एक वर्ग ये वाला, एक वर्ग जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक वर्ग, यानी 10 + 1 11 12 13 14 वर्ग। कितना है, 10 + 1 11 12 13 14 वर्ग जो है आपको देखने को मिलेगा, 14 वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। और कोई वर्ग है क्या, इसमें तो कोई भी वर्ग नहीं, यहाँ 5 वर्ग, यहाँ 5 वर्ग, तो 10 वर्ग 11 12, एक बड़ा वाला 13, और एक ये वाला 14 वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि MSAF SDR 7 फैमिली मेंबर्स लिविंग इन द सेम अपार्टमेंट। एक अपार्टमेंट रहता है, तो एक अपार्टमेंट में रहता है, तो यहाँ क्या है कि M इज S हस्बैंड, M जो है S का हस्बैंड है, S का हस्बैंड कौन है, M है। ठीक है, फिर H इज द J's वाइफ, S इज द मदर ऑफ J, S इज द मदर ऑफ J, और H क्या है, J का वाइफ है, तो ये क्या है, प्लस है, और ये मदर है, तो ये मेल है। फिर एंड द डॉटर ऑफ ए, S इज द मदर ऑफ J, एंड किसके लिए, पहले के लिए, पहले लेटर कौन है, S है, यानी कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। S जो है J की माँ भी है, और S जो है A का बेटी भी है। S जो है A का बेटी है, यानी कि S A का बेटी है, तो यहाँ पर क्या होगा, A ऊपर हो जाएगा। D इज द ब्रदर ऑफ H, D इज द ब्रदर ऑफ H, D क्या है, H का ब्रदर है। F इज द वाइफ ऑफ A, F इज द वाइफ ऑफ A, यानी ये क्या है, मेल है। तो हाउ इज D रिलेटेड टू J, D जो है
जे से कैसे रिलेटेड है, डी जो है जे से कैसे रिलेटेड है। तो इतना ना बना के जो है ये, चूंकि ये जो है इसकी बहन है और बहस का हस्बैंड हो गया ये, यानी ये दोनों वाइफ हस्बैंड है। तो ये जो है डी कौन हो गया, एच का भाई हो गया। तो एच जो है डी का बहन हो गया और बहन का हस्बैंड क्या हो जाएगा, जीजा जी, यानी जे जो है डी का जीजा जी हो गया। तो जे डी का अगर जीजा जी हो गया तो इसका कौन हो गया, साला हो गया डी। डी जो है जे का साला हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। तो क्या हो जाएगा, डी कौन हो गया, ब्रदर इन लॉ को पत्नी का भाई भी बोलते हैं, वाइफ्स ब्रदर, पत्नी का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट को इस कंडीशन में हमेशा सही मानना है, उससे जो है कंक्लूजन इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो बुक रीडिंग इज अ वेरी हेल्दी हैबिट because it keeps our learning process alive even after our college और स्कूल एजुकेशन। पुस्तक पढ़ना एक बहुत ही स्वस्थ आदत है, क्योंकि यह हमारी कॉलेज या स्कूली शिक्षा के बाद भी हमारी सीखने की प्रक्रिया को जीवित रखती। तो nowadays e-books are gaining far more popularity than hard covers। ठीक है, यानी कि जो मेरा हार्ड बुक होता है, जो सिंपली जो बुक होता है, वो जो है यानी कि ऑनलाइन लर्निंग पर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि सिंपल किताब को पढ़ने के रिस्पेक्ट में। ये बोल रहा है कि जो बुक होता है, जो सिंपल बुक होता है, उससे ज्यादा पॉपुलर कौन हो गया है, ई बुक हो गया, यानी ऑनलाइन बुक को पढ़ना। ठीक है, ऑनलाइन बुक को पढ़ना जो हो गया ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर, बुक रीडिंग इज अ वेरी हेल्दी हैबिट बिकॉज इट कीप्स आवर लर्निंग प्रोसेस अलाइव इवन आफ्टर आवर कॉलेज और स्कूल। यहाँ बुक रीडिंग के बारे में बोल रहा है, ना कि इन दोनों का पॉपुलैरिटी। ई बुक, यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि ई बुक और जो मेरा हार्ड कॉपी वाला बुक होता है, जो सिंपल बुक होता है, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में देखिए कंपैरिजन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ऐसे बुक रीडिंग का फायदा बताया गया है, इसलिए ये वाला क्या होगा, गलत होगा। Students gain a lot of knowledge and improve language by keeping the habit of book reading alive। यानी पुस्तक पढ़ने से आदत को जीवित रखने से छात्र बहुत ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं और भाषा में सुधार करते हैं। यानी कि दूसरा जो मेरे कंक्लूजन होगा, सेम ये भी बुक रीडिंग के फायदा को बता रहा है, इसलिए जो है केवल दूसरा कंक्लूजन सही होगा। ओनली टू कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक है, पहला वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर कंपैरिजन के बारे में बता रहा है, लेकिन कंपैरिजन के बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया है, यहाँ बुक रीडिंग का फायदा बता रहा है। और दूसरा वाला जो है सेम हमको वही चीज बता रहा है, बुक रीडिंग का फायदा, इसलिए दूसरा क्या होगा, सही होगा। अब यहां पर आइए, यहां पर बता रहा है कि एन जो है पी से कैसे रिलेटेड होगा, एन जो है पी से कैसे रिलेटेड होगा। तो हमको जो है यहां से एन तक ही लेना है, एन से पी तक लेना है। ठीक है, इस इक्वेशन में एन से पी तक ही लेफ्ट को लेंगे। तो एन है, प्लस है, ओ है, परसेंट है, और फिर क्या है, पी है। देखिए आर प्लस एस, आर इज द मदर ऑफ एस, आर एट द रेट ऑफ एस। जब पहला वाला दूसरा वाला का है, इस तरह से अगर दिया रहे कि पहला वाला दूसरा वाला का कोई है, तो उस कंडीशन में हमें हमेशा जो है राइट से लेफ्ट की ओर इक्वेशन में चलेंगे। और अगर मिक्स वाला दिया, मान लीजिए आर एट द रेट ऑफ एस अगर दिया रहता, एस इज द हस्बैंड ऑफ आर, तो हमको डायग्राम बना के निकालना होता। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप क्या करेंगे कि हमको पता है कि अगर मान लिया किसी का जेंडर है तो उसके राइट साइड में जो सिंबल है उसको देखेंगे। अगर ओ का जेंडर फाइंड आउट करना है तो ओ के राइट साइड में क्या है, परसेंट है। यहां देखेंगे परसेंट का मतलब क्या है, फादर, यानी कि मेल, तो ओ भी मेरा क्या होगा, मेल। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जैसे दिया है उसको लिखिए। परसेंट का मतलब क्या है, फादर है, तो ये हो गया पिता। और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, मां, इसको लिख दिए। और जब राइट साइड से चलेंगे और पी के जगह में आप खुद को रहिए, तब निकालिएगा।
मान लिया आप पी है, तो यहाँ चलिए ये मेरा कौन हो गया, पिताजी हो गया, ये मेरा कौन हो गया, पिताजी हो गया, पिता की माँ मेरी कौन हो गई, पिता की माँ मेरी कौन हो गई, दादी हो गई। तो ये जो है मेरी दादी हो गई, यानी कि ये जो है किसकी दादी हो गई, पी की दादी हो गई। तो आपको n रिलेटेड टू p निकालने बोल रहा है कि n p का कौन लगा, तो n p का कौन लग जाएगा, दादी लग जाएगा। ठीक है, n जो है p का क्या लग जाएगा, दादी लग जाएगा। n जो क्या हो जाएगा, p का दादी लग जाएगा। तो दादी कहां पर है, फादर्स मदर है, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, आप इसको चाहिएगा तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं पहले ऑप्शन को। कैसे, इसका जेंडर से देखिए, इसके अगर जेंडर में राइट साइड में एन का जेंडर पता चलेगा, तो चूंकि एन का जेंडर जो है यहां पर अगर अलग अलग होगा, जैसे प्लस का मतलब यहां देखिए क्या है, मदर है, तो फीमेल होना चाहिए। तो जैसे पिता देखिए सब फीमेल है, तो इससे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर यहां पर जो है केवल एक ही फीमेल रहता, मेल रहता, तो हम डायरेक्टली आंसर मार्क देते कि एक फीमेल है तो एन तो फीमेल ही होगा, लेकिन यहां पर तो सब फीमेल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा जो है आपको हो सकता है। ठीक है, कौन सा जो है आपको डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, अब आपको बताना सब सेंटर की ओर देख रहा है, और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 है, 5 है लोग हैं। और यहां बोल रहा है हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है। तो अगर पहला स्टेटमेंट के केवल लेते हैं, तो ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में जो है केवल एक पर्सन बैठता है। एंड ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में कौन है, ई है। ठीक है, तो हम डी के इमीडिएट राइट में जो है, यानी कि डी के तुरंत दाईं ओर ई को बैठा दिए। तो अब केवल एक बात बोलिए, एक केवल स्टेटमेंट एक से क्या पता चलता है कि ए के इमीडिएट राइट में कौन है, ए के तुरंत दाएं कौन है, ए तो यहां है ही नहीं। ठीक है, इतना अगर इस डेटा से हम बनाए तो ए तो यहां पता चलता ही नहीं है। ठीक है, कि ए के इमीडिएट राइट में कौन होगा, ए यहां भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है, और सी का जो है, ठीक है, 2 पोजीशन होगा, कहीं भी सी यहां होगा या सी यहां होगा। तो बस इस डेटा से तो नहीं हो सकता है। तो ये वाला तो मेरा खत्म हो गया कि डेटा 1 एंड टुगेदर आर सफिशिएंट, ये वाला हो सकता है, तो दोनों मिला के। तो केवल एक वाला जो होगा, डेटा इन स्टेटमेंट 1 इज अलोन टू सफिशिएंट द आंसर क्वेश्चन। ठीक है, ये तो नहीं होगा कि केवल एक से जो है हम आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर देखिए, थोड़ा यहां पर मिस हो गया है, अगर हिंदी में देखिए